चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, ठीक है, जो आ गया आपका टाइम मैनेजमेंट एंड परसिस्टेंस। कितनी बार ऐसा होता होगा कि जब आप दिन सुबह उठे, आज आपने सोचा आज के दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज मन नहीं है ज़्यादा पढ़ने का, एक चैप्टर हम लोग कवर कर लेते हैं, बस एक चैप्टर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेंसी का कवर कर लेंगे आज के दिन में, छोटा चैप्टर है, हो जाएगा। जब दिन ख़त्म होता है पता चलता है वो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, पहले पेज पे बैठे थे, पहले पेज पे बैठे रह गए, एंड ऑफ द डे तक। हुआ है कभी ऐसा? स्टार्ट करते हो फर्स्ट पेज में बैठे हैं, यही होता है ना। तो देखो इसका क्या, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप क्या करते हो, सुबह उठने के बाद सोचते हो 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, 2 घंटे बाद बैठ जाएंगे, अरे क्लासेस हो जाएंगे स्कूल के, उसके बाद बैठेंगे, ले अब तो 1 घंटे में ट्यूशन, अभी क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। फिर सोचते हैं ट्यूशन का होमवर्क कर लेते हैं, फिर रात को पढ़ लेंगे 1-2 घंटे, रात को नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। समझ रहे हो? तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना आपके लिए, पहले ये समझना आपको टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है और कहाँ करना है, ठीक है। कहाँ वो आपका कौन सा ऐसा लाइफ का एलिमेंट है जहाँ टाइम सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, एंड वेस्ट एज इन वो अगर आप नहीं करोगे ना, जो चीज़ आप इतना ज़्यादा कर रहे हो और सबसे ज़्यादा टाइम खा रहा है आपका, वो अगर आप नहीं करोगे मर नहीं जाओगे, आप चला सकते हो काम उसके बिना, ठीक है। तो आप खाने पीने में तो टाइम काट नहीं सकते, नहीं सोने में मैं बोलूँगा आपको टाइम काटने के लिए, तो आप टाइम काटो अपना स्क्रीन टाइम, ठीक है। और मैं ज़्यादा नहीं स्क्रीन टाइम कम करने बोल रहा, आप अपना फ़ोन्स अगर एक बार नोटिस करोगे ढंग से, अगर आपके फ़ोन पे स्क्रीन टाइम चेक करने का कोई सिस्टम है तो आप पता चलेगा कि आपका अप्रॉक्सीमेटली जो स्क्रीन टाइम रहता है 9-10 आवर्स के आसपास है, चेक करके देख लो। और अगर आप अपना क्लासेस स्कूल के अटेंड करते हो साथ में फ़ोन पे, तो इवन 12-13 आवर्स तक जाएगा आपका स्क्रीन टाइम, समझ रहे हो? 12-13 आवर्स तक आपका स्क्रीन टाइम जा सकता है आउट ऑफ 24 आवर्स का डे में। तो कैसे कम करें उसे? चेक करो अपने फ़ोन के स्क्रीन टाइम्स में कि कौन से ऐप्स आपका सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं। मैं बताता हूँ, आपको मिलेगा इंस्टाग्राम, आपको मिलेगा स्नैपचैट, आपको मिलेगा यूट्यूब और आपको मिलेगा जूम मीटिंग्स, जिसमें आप अपने स्कूल के क्लासेस अटेंड कर रहे हो। उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ये 4 या 5 ही ऐप्स हैं जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम खा रहे हैं। अब मैं ये बोलूँगा, आप देखो कि पर ऐप में कितना टाइम जा रहा है। आप देखोगे इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स में 2 घंटे या 1.5 आवर्स, यूट्यूब पे भी 1-1.5 आवर्स, तो आपको अपने हिसाब से हर ऐप से आधा घंटा काटना है बस। और आप कैसे मेजर करोगे ये? अगले दिन, जैसे आज के दिन आपने रात को सोने से पहले नोटिस किया इतना टाइम जा रहा है हर ऐप में, नेक्स्ट डे एक्टिवली आपके माइंड में रहना चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा टाइम इस ऐप में नहीं स्पेंड करना। अब जब यूज़ करने लगता है थोड़ी पता चलता है कितना टाइम यूज़ हो गया। तो अगर आपका एंड्रॉइड है फ़ोन तो बहुत सारे ऐप्स हैं, आपका बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे आपको ऐप स्टोर पे जो आपको टाइम लिमिट करने में हेल्प करते हैं, कोई भी ऐप का। और अगर आप आईफोन यूज़र हो तो सेटिंग्स में डायरेक्टली ऑप्शन है स्क्रीन टाइम का, उसमें आपका ऐप परमिशन या फिर ऐप लिमिट का ऑप्शन होगा, तो उससे आप अपना टाइम लिमिट कर सकते हो कि इतने देर के बाद वो आपको ऐप को लॉकआउट कर देगा। फोकस मोड तो हाँ, वो आपके एंड्रॉइड फ़ोन्स में आया हुआ है अभी। तो अगर आप फोकस मोड पे डाल रहे हो, जेन मोड या फोकस मोड जो भी है, तब तो आप फ़ोन ही नहीं यूज़ कर पाओगे। बहुत सारे फ़ोन्स हैं, हाँ बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जिसमें आप यूज़ ही नहीं कर सकते फिर अपना फ़ोन। तो ये तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप पढ़ने बैठे हो उस समय तो अपना फ़ोन पे डालो जेन मोड में, छोड़ दो 2 घंटे 1 घंटे जो भी है। तो अगर आप वो पोमोडोरो वाला ब्रेक भी लेते हो तब आप फ़ोन यूज़ नहीं करोगे, उसमें कुछ और करोगे, आप कुछ भी प्रोडक्टिव करोगे उस टाइम पर आप, ठीक है। तो ये एक चीज़ और हो गया। दूसरा ये, और कहाँ पे टाइम हम लोग कम कर सकते हैं थोड़ा सा, आप ये देखो कि एक तो होता है कि हम कितनी देर सोते हैं, दूसरा ये होता है आप कितनी देर बेड पे टाइम स्पेंड करते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। आपके साथ ऐसा होगा कि आपका एक्चुअल स्लीपिंग आवर्स ना यूजुअली 6 to 8 आवर्स के बीच में होगा, लेकिन आपका इन बेड टाइम यूजुअली 9 आवर्स के बीच में होगा, 9 इवन 10 आवर्स कभी कभी। ये कब आपका टाइम वेस्टेज हो रहा है? सुबह उठने के बाद का 1 घंटा, रात को सोने से पहले का 1 घंटा। ये है आपका टाइम वेस्ट करने का प्राइम 2 टाइम बीक्स। आपको ये रखना है कि जब आप सोने जा रहे हो मैक्सिमम आधा घंटा बेड में, उसके बाद सोना है कुछ भी हो जाए। एंड सुबह उठने के बाद तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा देना ही नहीं है। बेड से उठ जाना है, एक बार नींद पूरा हो गया उसके बाद बेड से उठना ही उठना है, समझ गए? तो ये 2 चीज़ अगर आप कर रहे हो, आप अगेन वापस से आप 1 घंटे बचा रहे हो, कम से कम 1-1.5 आवर्स फिर बच रहा है। सोशल मीडिया कम करके आप अनदर 1 आवर बचा रहे हो, 2 घंटे बचे ना। अब ये 2 घंटे आप आराम से सेल्फ स्टडी के लिए निकाल सकते हो, समझ रहे हो? कहाँ से टाइम निकल के आएगा आप कितनी बार ये देखो, अगर आप खाना खाने बैठते हो, ठीक है, साथ में नेटफ्लिक्स खोल के बैठे हो, जो खाना आप आराम से खा सकते थे 30 मिनट्स में, 1 से 1.5 घंटे का लंच सेशन हो जाता है आपका अलग से। होता है ऐसा? तो मैं ये नहीं बोलता हूँ मत देखो, मेरी खुद की हैबिट है कि इवन आई सिट डाउन टू हैव लंच, आई ओपन नेटफ्लिक्स इन फ्रंट ऑफ मी। टाइम सेट कर लो ना कि अगर मुझे अभी मेरा एक एपिसोड चल रहा है, ये पूरे एक एपिसोड के साथ लंच करूँगा, उसके बाद वाला एपिसोड नहीं खोलूँगा मैं,
कुछ भी हो जाए, अगर आप वो सेट कर सकते हो, देखो यहाँ पे तो आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन कितना, आप खुद से कितना कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर बात आती है, ठीक है। तो अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो, आप सोचते हो कि लंच में मतलब एक ही है मुझे एपिसोड कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उतने देर आप देखो आराम से, उतने देर देख के फिर आप बंद कर दो। एंड यूजुअली कोई भी अगर आप शो देख रहे हो, एक एपिसोड 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता, एंड 40 मिनट्स का लंच इज़ बेरेबल, चलेगा। अगर आप 40 मिनट्स वेस्ट कर रहे हो इन योर फूड टाइम, इट्स ओके, ठीक है। तो ये एक और जगह जहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। अब उस टाइम को यूटिलाइज़ कैसे करना है, क्या पूरा टाइम पढ़ाई में डालना, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आप क्या करो, अपने टाइम को ऐसे राशन करो, जैसे कि आपने जो लंच आपका 1 घंटा लगता है आपने 40 मिनट्स में कर लिया, 20 मिनट्स बाकी है अभी आपके पास। सिट डाउन विद अ पीस ऑफ पेन एंड पेपर ऑन योर बेड, ऑन योर स्टडी टेबल, वेर एवर यू वॉन्ट। वहाँ बैठ के आपको प्लान आउट करना है कि आपका आने वाला दिन या आने वाला वीक या आने वाला मंथ आप कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हो, आपको प्लान आउट करना। उसे कैसे प्लान आउट करना, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेके बताऊंगा, ठीक है। लेट्स से आपके मैथ्स का जो आपका एग्ज़ाम है वो 2 महीने दूर है, यानी कि 8 वीक्स आपके पास, और आप देखते हो इन टोटल 6 चैप्टर आपके पास कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और आप समझते हो कि एक चैप्टर को ख़त्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगेगा आपको, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, जिसमें से फिर आप वापस चैप्टर्स के थ्रू जाके देखते हो कि कुछ एक आध चैप्टर ऐसे जो 1 वीक से कम में भी हो जाएंगे, और कुछ चैप्टर्स है जो मतलब लग जाएगा 1 वीक और 1 आध दिन एक्स्ट्रा लग सकता है, आपको पता है। लेकिन ऑन अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखो तो 6 वीक के अंदर अंदर 6 चैप्टर्स कवर कर सकते हैं, मतलब 2 हफ्ते अभी भी बचेंगे, है कि नहीं। वो 2 हफ्ते में हम आराम से रिवाइज़ कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे उसे प्लान आउट कर लो पहले तो, फिर आप डिसाइड करो कौन से वीक में कौन सा चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। अब आप समझते हो कि आपका फर्स्ट वीक कल से स्टार्ट होना है, तो आप क्या करो, अपने फर्स्ट वीक का जब आपका स्टार्टिंग डेट होगा, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हो उसके 1 दिन पहले, मतलब पिछले रात को आप ये प्लान आउट करो कि उस वीक में एवरी सिंगल डे कितना कितना पार्ट कवर करना उस चैप्टर का। माइंड यू, जैसे आप प्लान करोगे वैसा नहीं होगा। बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है, एक प्लानिंग आता है, फिर आपका आगे जाके कंट्रोलिंग भी आता है, बिजनेस स्टडीज़ के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो जब आप प्लानिंग करोगे ना, नॉट एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान, ठीक है, बट देन यू नो कि आपको अपने आप को किस लेवल से कंपेयर करना है। क्योंकि अगर आपने स्टार्ट करने से पहले सोचा था कि मैं इस तरह कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ सोच के समझ के, तो आपने ये डिसाइड किया था कि मैं इतना कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कहीं लैग कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में होगा ना कि आप कहाँ गलत कर रहे हो या कितना पीछे हो आप। अभी तो आपके पास अभी जो अगर आप अनप्लान्ड हो पूरी तरह, तो आपके साथ ऐसा होगा कि अगर आज के दिन पढ़ाई नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, लेकिन आप चौथे दिन भी बहुत चिल बैठे हो। आप इसीलिए चिल बैठे हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना गोल था 1 वीक में कंप्लीट करने के लिए। आपके पास कोई प्लान, कोई बार नहीं सेट कर रखा है आपने कि मुझे कितना कवर करना था, जो मैं अभी टेंस्ड हूँ या डिसअपॉइंटेड रहूँ, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि भाई मेरा तो 2 दिन से पढ़ाई नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उनका वीकली गोल होता तो उन्हें पता चलता कि इतना स्ट्रेस लेने वाला कोई बात था ही नहीं, वो आराम से अभी भी कवर कर सकता है अगर चाहे तो, ठीक है। तो नॉट गेट ओवर स्ट्रेस्ड और टू नॉट बी ओवर रिलैक्स्ड, यू नीड टू हैव अ गोल, यू नीड टू हैव योर प्लान सेट स्ट्रेट। अगर प्लान नहीं है तो आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड रहेगा वो आप नहीं कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। नाउ हाउ डू यू मेक प्लान्स। देखो, पढ़ा है क्लास 11-12 में एंटरप्रेन्योरशिप में, आज चलो अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहला S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। आपका गोल जब आप सेट करोगे, मैं जो मैथ्स वाला एग्जांपल लिया था उसी के साथ एलैबोरेट करता हूँ, ठीक है। तो आपने जो गोल सेट किया था, ठीक है, आपका गोल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। 6 चैप्टर्स मुझे आने वाले 4 महीनों में, या फिर आने वाले जो जितना भी मंथ है, 2 महीना था, यानी कि 6 वीक्स 8 वीक्स आपके पास 6 चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं। दैट इज़ अ वेरी ब्रॉड गोल, बहुत लंबा गोल है ये, इतना लंबा अभी मुझे नहीं सोचना, लेकिन ठीक है, ये मेरा एक बेसिक प्लान हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया 1 वीक में 1 चैप्टर, दिस इज़ अ मोर स्पेसिफिक गोल, लेकिन अभी भी आप पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर आपने ये डिसाइड किया फर्स्ट वीक के फर्स्ट डे पे आपको उस चैप्टर का पहला 2 एक्सरसाइजेस खत्म करना। नाउ दिस इज अ स्पेसिफिक गोल, बिकॉज यू नो ये आपके कल ही आने वाला, बहुत इमीडिएट आपके लिए ये, और कल ही स्टार्ट करना मुझे, तो दिस इज योर स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है। सेकेंड आता है, इट शुड बी मेजरेबल। मेजर कर सकते हैं दो एक्सरसाइज करने में कितना टाइम लगेगा, मेजर कर सकते हैं ना। आपको पता पर क्वेश्चन में कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लगना चाहिए। आप बोल सकते हो एक एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, सेकंड एक्सरसाइज में वापस से 2 घंटे, टोटल 4 घंटे की पढ़ाई करनी है मुझे, बस डन, ठीक है। दैट इज़ योर मेजरेबल पार्ट। तो आपको पता 4 घंटे मैं कल दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, ठीक है। देन इट्स अचीवेबल। क्या आप 4 घंटे कल पढ़ पाओगे? आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के क्लासेस भी है, ट्यूशन भी है,
ट्यूशन का होमवर्क है, चलो नहीं है ट्यूशन का होमवर्क, तो कल मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी वाला टाइम जोड़ दूंगा मैं, ठीक है, एक साथ मैं 4 आवर्स में दे सकता हूँ, तो इसीलिए अचीवेबल है मेरे लिए। तो आपको अचीवेबिलिटी चेक करनी है अपने गोल की, वो आपका रेलेवेंट है या नहीं है गोल। कल अगर मैं अभी ये प्लान बनाता, मैथ्स का नहीं, मैं कल ये प्लान बनाता कि कल मुझे बैठ के नेटफ्लिक्स के 2 एपिसोड्स खत्म करना है, ये रेलेवेंट नहीं है आपके पढ़ाई से, ऐसे गोल्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी वेरी रेलेवेंट टू योर कोर्स स्ट्रक्चर जो आप बना रहे हो अभी, ठीक है। एंड लास्ट टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने घंटे में मुझे पहला एक्सरसाइज ख़त्म करना और इतने घंटे में मुझे सेकंड एक्सरसाइज ख़त्म करना, एकदम टाइम स्पेसिफिक। तो जब आप नेक्स्ट डे बैठोगे, आप अभी बैठ रहे हो, सपोज 9 o'clock हुआ है, अब 9 o'clock बैठ रहे, आपको पता है 11 o'clock तक खत्म करना, बिकॉज आप कर सकते हो ख़त्म 11 o'clock तक। अगर ये 5 चीज़ दिमाग में रख के अपना गोल सेट करके स्टार्ट करोगे, आराम से कंप्लीट होगा और एकदम टाइम पे ख़त्म होगा, ठीक है। और ये काम कब करना है, जो खाने के समय में 20 मिनट बचा है ना, ये उस समय होगा। तो हर जो टाइम बच रहा है टाइम मैनेजमेंट से, उसमें पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, उसमें ये सब काम भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने क्रिएटिव प्लान मैंने बता दिया आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ऐप्स, जो वहाँ पे स्टडी टिप्स के लिए मैंने बताया था, उस टाइप की फोकस करने के लिए जो ऐप्स है वो सब। नेक्स्ट वाला पॉइंट भी प्रायोरिटाइज के, अच्छा मैंने कैसे प्रायोरिटाइज करना वो समझाया था, वैसे ही प्रायोरिटाइज टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है कि किस काम को पहले कंप्लीट करना है, किस काम को बाद में कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको भाई हैबिट बनाना है टाइम मैनेजमेंट को भी, जैसे जो 40 मिनट्स में लंच किया और 20 मिनट्स में प्लान किया, इट शुड बिकम अ रेगुलर रूटीन, हैबिट बन जाना होगा वो। जब वो हैबिट बनेगा तभी जाके काम बनेगा, ठीक है। एंड लास्ट जो मैंने एकदम स्टार्टिंग में बताया था आपको कि अगर आप वेट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, अगर आप सब सोचते हो सुबह से दोपहर में करेंगे, आफ्टरनून इवनिंग में करेंगे, क्लासेस के बाद करेंगे, आप जितना वेट करोगे उतना टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, बिकॉज जो चीज़ आप शाम तक ख़त्म करके अपने दिन के साथ डन हो सकते थे, उसको आपने बहुत लंबा टाइम दिया, जो आपके पास बहुत कम टाइम बचा करने के लिए, और आप प्रोक्रेस्टिनेशन के मारे, डर के मारे पढ़ते ही नहीं हो फिर एंड में, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा जो मुझे पॉइंट्स कवर करने थे अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस, कोई भी जगह जहाँ आपको और डिटेल्स चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, एनीथिंग? नहीं?